हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने अरिल डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस देखा था जहाँ पर डायज़ो ग्रुप सब्सटीट्यूट होता था, रिप्लेस होता था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डायज़ो ग्रुप का रिटेंशन होने वाली कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी जिसमें डायज़ो ग्रुप का रिटेंशन होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप। ठीक है, रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप, ठीक है, अजो ग्रुप यहाँ पर रिटेंशन होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, अब ये रिटेंशन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं? अब ये रिएक्शंस एक्चुअली अरिल डाइजोनियम सॉल्ट से होगा। किसके साथ में? या तो एरोमेटिक अमाइन या फिर अल्कोहल के साथ में, मतलब फिनॉल या एनिलीन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अरिल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर अरिल डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? डाइजोनियम, डायज़ो ग्रुप N2, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के साथ में जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं अपन अरिल डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रिएक्शंस एक्चुअली हम करेंगे दो एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद द टू अदर एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक हो सकता है इसमें फिनॉल, ठीक है, या तो इसका रिएक्शंस फिनॉल के साथ में करेंगे, या फिर दूसरा इसका रिएक्शंस हो सकता है एनिलीन के साथ में। ठीक है, NH2 के साथ, एनिलीन के साथ। तो अगर ये अरिल डाइजोनियम क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्ट होता है या एनिलीन से रिएक्ट होता है, तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो प्रोडक्ट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें डायज़ो ग्रुप क्या होगा? रिटेन होगा, डायज़ो ग्रुप प्रेजेंट होगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे एक्चुअली वो खास तौर से डाई में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हाईली कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो फिनॉल से भी यहाँ पर रिएक्शन होगा या एनिलीन से भी रिएक्शंस होगा। और यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या मिलेगा? पैराहाइड्रो, अगर हम फिनॉल से रिएक्शंस करते हैं तो फिनॉल से रिएक्शंस करने के बाद में यहाँ पर पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअली पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। ठीक है, और इस रिएक्शंस का अगर एनिलीन के साथ में अगर रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर होगा पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। ठीक है, पैरा अमाइनो अजोबेंजीन, ये आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगे। तो पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या पैरा अमाइनो अजोबेंजीन, ये एक्चुअली दोनों होते हैं डाई। ठीक है, डाइज में यहाँ पर यूज होता है इनका। एक तो ये पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन ये ऑरेंज डाई बन जाता है, और यहाँ पर पैरा अमाइनो अजोबेंजीन जो है ये येलो कलर्ड डाई बनाने में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका डाइज के लिए यूज होता है, पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे एक्चुअली पैरा डेरिवेटिव यानी पैरा कंपाउंड से मिलेंगे। ठीक है, पैरा पोजीशंस वाले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमाइनो ग्रुप्स में अगर देखते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होती है। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एरोमेटिक रिंग के साथ में इन्वॉल्व कर सकता है अगर, और यहाँ पर OH या अमाइनो, ये दोनों ग्रुप जो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी कर रहे हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। इससे एरोमेटिक रिंग जो है वो एक्टिवेट होती है ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे। और मेजर प्रोडक्ट मतलब जहाँ पर लेस हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक इफेक्ट हो, वो होते हैं पैरा कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड से मिलेंगे जैसे कि पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या पैरा अमाइनो अजोबेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शंस में अजो ग्रुप ये हैं जो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती हैं यहाँ पर खास तौर से बेसिक मीडियम में रिएक्शंस होती हैं, अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, वीक अल्कलाइन मीडियम में इसका रिएक्शंस करते हैं, तो उसके वजह से ये कंपाउंड जो है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या पैरा अमाइनो अजोबेंजीन, दीज कंपाउंड्स डिजॉल्व इनटू द अल्कली। ठीक है, अल्कली में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो रिएक्शंस कैसे होता होगा यहाँ पर वो देखता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स
और उसके साथ में डायजोनियम ग्रुप अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपन लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके। समझ में, थोड़ा सा मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा बेंजीन, इसके बाद में यहाँ पर है डायजोनियम ग्रुप, ठीक है, और क्लोराइड। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सपोज फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। अब इस फिनॉल के साथ रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड अल्कलाइन मीडियम, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली जो रिएक्शंस हो रही हैं ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होगा, ये दोनों रिएक्शंस कौन सी हैं, दिस बोथ रिएक्शंस आर एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, तो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में बेंजीन से ये डायजोनियम तक जो स्पेसिस दिखाई दे रही हैं, यही हमारे लिए क्या बन जाता है इस केस में, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्या होगा, ये बेंजीन विथ डायजोनियम जो दिख रहा है, आयन, डायजोनियम आयन, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं डायजोनियम आयन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा बेंजीन डायजोनियम आयन, बेंजीन डायजोनियम आयन, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम आयन, ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और जहाँ तक मैंने कहा कि पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स मेजर प्रोडक्ट्स के तौर पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इस एरोमेटिक रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे एक्टिवेट करेगा, लेकिन ऑर्थो से पैरा ये लेस एंट्रेंस के वजह से मेजर प्रोडक्ट बनता है या मिलता है। इसके वजह से इस फिनॉल का क्या होगा, यहाँ पर जो पैरा पोजीशंस पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पैरा पोजीशंस का हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, इस क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से HCl ये एज अ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे बाहर मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी बची हुई जो स्पेसिस हैं वो क्या मिलेगी, दिस टू बेंजीन रिंग्स आर कपल्ड विथ ईच अदर थ्रू द अजो ग्रुप। यहाँ पर जो N2 हैं, ये अजो ग्रुप जो है, ये अजो ग्रुप इस दोनों बेंजीन रिंग को लिंक कर देता है, ज्वाइन कर देता है। मतलब यहाँ पर ये एक एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन N2 है तो इसको अपन लिखेंगे N डबल बॉन्ड N, इसी को बोलते हैं अपन अजो ग्रुप, ठीक है। और ये अजो ग्रुप सेकंड एरोमेटिक रिंग्स के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, ओके। और इस तरफ क्या है, OH। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है N, ठीक है, इसी को बोलेंगे अपन अजो ग्रुप, ठीक है। तो इसका यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ डिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप, समझ में आ रहा है, ये क्या है, अजो ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन एक्चुअली अजो ग्रुप। लेकिन इस पूरे कंपाउंड्स को अगर नेमिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर नेम क्या बताया मैंने, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, ठीक है। तो ये ऑर्थो पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो अपन इसको लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, ओके। उसके बाद में अजो ग्रुप है, दैट इज अजो, एंड लास्ट में एरोमेटिक रिंग, मतलब क्या है, बेंजीन, तो इसका नेम बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, दिस टू बेंजीन रिंग्स आर कपल्ड विथ ईच अदर बाय अजो, सॉरी थ्रू अजो ग्रुप। अजो ग्रुप्स के थ्रू दोनों एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, कपल्ड होती है, इसीलिए अपन इसको कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, कपलिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ओके। और ये पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन यहाँ पर ऑरेंज कलर का डाई, सॉरी ऑरेंज कलर के डाई बनाने में काम में यूज होता है। चलो, अगर यही रिएक्शन आप सेकंड एनिलीन से करते तो यहाँ पर क्या होता, फिर से अपन लेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, या अरीन डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन हम सेकंड किससे करवाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड से, पैरा कंपाउंड से। कौन सा है यहाँ पर, एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड से एनिलीन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एनिलीन लेते हैं, दैट इज NH2। इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम लेस यानी माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा,
डायज़ो ग्रुप, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर पहचानना है, वो आता है बेंजीन विथ डाइजोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पैरा कंपाउंड्स, पैरा डायरेक्टिंग वाले प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। अब पैरा डायरेक्टिंग वाले प्रोडक्ट्स क्यों मिलेंगे, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर पैरा डायरेक्टिंग वाले कंपाउंड जो हैं ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जिस कंपाउंड के साथ कर रहे हैं उसमें एक्चुअली हाइड्रोक्सिल या NH2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे, और पैरा पोजिशंस ये लेस इंडेड होता है, स्टेरिक इफेक्ट कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हमें पैरा वाले मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से हाइड्रोजन्स के साथ में कंबाइन होके HCl एज अ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, और जो दूसरा बचा वो अपना मेन जो कंपाउंड है वो क्या मिलेगा यहाँ पर, एरोमेटिक रिंग। ये दोनों एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से अजो ग्रुप्स के थ्रू ज्वाइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पर अजो ग्रुप्स के थ्रू दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को तो अपन कपलिंग बोलते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होगा, और इस तरफ क्या है, NH2 ग्रुप भी है। ठीक है, NH2 ग्रुप भी है, तो नेम क्या होगा यहाँ पर, इसको हमने क्या बोला था, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरा अमाइनो। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, पैरा अमाइनो अजोबेंजीन, पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से होता है रिएक्शन जिसमें अजो ग्रुप क्या होता है, रिटेन होता है। अब कौन सी बातें इसमें खास तौर से ध्यान में रखनी है कि ये जो दो आपको अजो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू, जिसका डाइज में यूज होता है, इस रिएक्शंस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे लिए बेंजीन डाइजोनियम आयन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक बात इसमें नोट करना है वो ये कि इस रिएक्शंस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सटेंड होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड मिलेगा वो डबल बॉन्ड आपको एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ तक तो था ही नाइट्रोजन्स डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, लेकिन आगे आपको पता दिख रहा है कि एक एरोमेटिक रिंग के साथ में दूसरी एरोमेटिक रिंग भी जुड़ गई है, जिसमें भी आपको सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड दिखाई देंगे। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, दिस कॉन्जुगेट सिस्टम एक्सटेंड। ठीक है, इस रिएक्शंस में क्या होता है ये भी नोट कर लेना है यहाँ पे कि इस कपलिंग रिएक्शंस में क्या होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम एक्सटेंड होती है। ठीक है, दिस रिएक्शंस हैव एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस रिएक्शंस हैव एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम जो है वो एक्सटेंड होते भी दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। ठीक है, हाउ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम एक्सटेंड हो रहा है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो है, लेकिन साथ में जो आगे एरोमेटिक रिंग जुड़ गया है उसमें भी आपको सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्डिंग दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो है ही डबल बॉन्ड, लेकिन इसके बाद में क्या होगा, सिंगल, यहाँ पर मान लो कि ये डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, सिंगल फिर डबल, तो आगे भी आपको अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम जो है वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है इस रिएक्शन में, और जहाँ पर अजो ग्रुप ये क्या होता है, रिटेन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हो गया ये रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलो, थैंक यू।